जब हम बात करते हैं सिटीजन चार्टर की, तो सिटीजन चार्टर का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि ये सेट ऑफ कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ कमिटमेंट्स हैं जो एक गवर्नमेंट या सिस्टम या बॉडी आपको प्रॉमिस कर रही है डिलीवर करने का। यहां पर जरूरी नहीं है कि कमिटमेंट सिर्फ वन साइड से हो, ये कमिटमेंट दोनों साइड से हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए गेट के बाहर एक बोर्ड चिपका हुआ है, आपने देखा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस का। इसमें टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये सब लिखा हुआ है। दैट इज ऑल्सो अ चार्टर। मतलब क्या है, यहां पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का गोल ये होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए, बेटर क्वालिटी की सर्विसेज आपको दे पाए, ठीक है। मतलब अगर हम यहां पर देखें चार्टर का मतलब, तो ये कमिटमेंट है, हाउ वी विल प्रोवाइड सर्विसेज, व्हाट सर्विसेज वी विल गिव एंड व्हेन दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड फॉर whom दे विल बी प्रोवाइडेड। ये सारी चीजें हमें एक चार्टर में मिल जाती, ठीक है। अक्सर आप जब सरकारी कार्यालय में जाते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, तो वहां पर लिखा हुआ मिलता है कि डीएल बनाने के लिए 15 दिन का वक्त लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इस संबंधित अधिकारी से मिल सकते हैं, उस अधिकारी का नंबर दिया होता है और उसको कॉल करने का समय तक दिया होता है कि किस तरीके से आप उससे बात करके अपनी जरूरतों के बारे में बता सकते हैं और अपने काम करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो चार्टर सिस्टम है, इसकी शुरुआत होती है यूके में 1991 में। यूके में जॉन मेजर पहली बार इसको इंप्लीमेंट कराते हैं और उसके बाद लगभग सभी कंट्रीज ने धीरे धीरे इंप्लीमेंट कराना अपने यहां पर शुरू कर दिया। इंडिया ने 1997 में पहली बार इसको इंप्लीमेंट कराने की बात की। 1997 में इन्होंने कहा कि हम भी चार्टर सिस्टम को लेकर आएंगे। बेसिकली चार्टर का जो मकसद था, वो ये मकसद था कि हमारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहे, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एफिशिएंसी रहे और एफिशिएंसी के साथ साथ जनता और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बने। मतलब हमारा मकसद ये था कि चार्टर बनाकर हम एक ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि मैं आऊं और मैं पहले दिन बता दूं कि मैं इस दिन ये पढ़ाऊंगा, इस दिन ये पढ़ाऊंगा, इस दिन ये पढ़ाऊंगा, या फिर मैं एक दिन पहले ही आपको बता दूं, तो आपको एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ कल हमको ये बताने वाले, ठीक है। एक रिलेशनशिप बनता है हमारे बीच। अब आप रैंडमली बैठे हुए हो, आपको कुछ पता नहीं है कि ये कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कल क्या पढ़ाएंगे, तो आपका हमारे पर ना ट्रस्ट रहेगा, ना हमारे आपके बीच में एक कोऑर्डिनेशन जो बनना चाहिए वो बन पाएगा। कहां से बनेगा, आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। आप अंधेरे में बैठे हो और हम अपनी मर्जी का कर रहे हैं। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जरूरी होता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज यहां पर मिल पाए। साथ ही साथ ये ट्रस्ट कब डेवलप होता है, जब क्वालिटी इंश्योर होती है, क्वालिटी के साथ साथ कमिटमेंट होता है और कमिटमेंट के साथ साथ यहां पर हमको यहीं पर ग्रीवांस रिड्रेसल की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल की सुविधाएं मतलब कि अगर हमारी कोई समस्या है, अगर हमने कोई समस्या देखी है, कोई फेस की है अपने इस सर्विस डिलीवरी सिस्टम में, तो उस समस्या का निदान वहीं का वहीं हो जाए और हमें कहीं और ना जाना पड़े, ठीक। इससे क्या होता है कि एक एफिशिएंट मैनर में सर्विसेज डिलीवर हो पाती हैं, जल्दी हो पाती हैं और बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। समझ रहे कहने का मतलब, ये होता है आपका सिटीजन चार्टर। अब अगर हम सिटीजन चार्टर की बात करें तो इसमें कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो सिटीजन चार्टर में सबसे पहला फीचर आपका होता है, चार्टर की बात करें तो सबसे पहला फीचर होता है, वी शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। सबसे पहला फीचर ये होगा चार्टर का, कि चार्टर का मकसद ही ये होना चाहिए कि हम क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। जितना बढ़िया क्वालिटी, जितनी बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, उतना बढ़िया सिटीजन चार्टर। क्योंकि सिटीजन चार्टर का मतलब ही है टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सर्विस, ठीक है। जितना बढ़िया क्वालिटी उतना बढ़िया सिटीजन चार्टर। दूसरी बात, अगर हो सके तो सिटीजन चार्टर में ही हम सर्विसेज के चॉइसेस प्रोवाइड करा दें तो बेटर रहता है। अगर जैसे चॉइस अवेलेबल है, अगर वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो सिटीजन चार्टर में ही मेंशन करना सबसे बेस्ट रहता है कि हाँ यहां पर ये चॉइस अवेलेबल है, इंस्टेड यू कैन यूज दिस ऑल्सो। अगर आपको ये नहीं ठीक लग रहा है तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो अगर चॉइसेस अवेलेबल रहती हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो ऑप्शंस में हम अपनी हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं और उन सर्विसेज का यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास केवल कोई ऑप्शन ना हो, मोनोपोली हो किसी चीज की, तो मोनोपोली में चांसेस रहते हैं, जैसे इकोनॉमी में जब मोनोपोली पढ़ते हैं, तो मोनोपोली में जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहते हैं, तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि जो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, होती है ही होती है। लेकिन अगर आपके पास मोनोपोली नहीं है तो चांसेस रहते हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो अच्छी हो जाती है, जिससे आपका काम भी अच्छा होता है और आप आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहां पर स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस क्या रहेंगे,
हम इसी चार्टर में मेंशन कर देते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस क्या रहेगा, हम इसी चार्टर में मेंशन कर देंगे, वो चार्टर भी अच्छा माना जाएगा। जैसे मान लीजिए हम जल निगम वाले हैं, तो जल निगम वाले क्या करेंगे, पहले तो ये बताएंगे कि चार्टर क्या करेगा, फिर वो चार्टर ऑप्शन दे देगा, उसके बाद ये बताएगा कि इतने टीडीएस का पानी हम सप्लाई करेंगे। उन्होंने क्या बता दिया, वहीं पर स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस बता दी कि ये हमारी स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि हम क्या करेंगे, हम 20 टीडीएस का पानी आपको सप्लाई करेंगे। तो अब आपको पता है कि जिस दिन 20 टीडीएस के ऊपर आएगा, जिस दिन 20 टीडीएस के ऊपर आएगा, हम कंप्लेन करने के लिए रेडी हैं। मतलब आप जो है कंप्लेन करने को तैयार बैठे रहोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस मेंटेन हो जाती है। ठीक, हम पहले ही बता देते हैं हम क्या सर्विस आपको देने वाले हैं। सर्विस के साथ साथ हमारा कमिटमेंट क्या रहने वाला है वो भी हम यही बता देते हैं। ठीक, तीसरी चीज। चौथा होता है आपका वैल्यू, मतलब जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में या नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा प्रॉपर्ली यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, जो चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इसके बारे में भी हमको वहीं पर बताना होता है, ताकि जनता अवेयर रहे अबाउट देयर गवर्नेंस सिस्टम, वो अपने गवर्नेंस सिस्टम के बारे में जानती रहे। फिर आपका आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। यहां पर कभी कोई बिजली विभाग के ऑफिस गया है, अरे किसी सरकारी ऑफिस गए हो, नहीं गए, जाके देखना, जब सरकारी ऑफिस में जाओगे तो वहां लिखा रहेगा किसी समस्या का होने पर संबंधित अधिकारी से शिकायत करें, तो उसका नंबर ये है। ठीक है, उसका ऑफिस नंबर ये है। तो वो क्या है, वो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है कि अगर आपका काम नहीं हुआ है तो आप सीधे चले जाओ, आपको किसी से पूछना नहीं है, आप इस अधिकारी के पास चले जाओ, आपका ये अधिकार है, क्योंकि इसको बैठाया इसीलिए गया है। ठीक है, आप गए स्कॉलरशिप ऑफिस में, आपको लग रहा है कि नहीं हमारी समस्या है और हमारा समस्या सिर्फ और सिर्फ अधिकारी सुन सकता है, आप चार्टर पढ़िए, चार्टर में नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, आप नहीं जाना चाहते फोन करिए, वो फोन कर उठाएंगे आपका। ठीक है, और ये जनरली सीओजी नंबर दिए रहते हैं जिनको उठाना मैंडेटरी होता है, उनको आप काट नहीं सकते, मतलब अधिकारी काट नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है। मतलब ये चार्टर है, अभी एफिशिएंसी कितनी है, होता क्या है, वो भी बाद में बात करेंगे, चार्टर का मतलब बता रहा हूं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के बाद फिर लास्ट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी तो एक मेजर फैक्टर होता ही है कि जो काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ढंग से हो रहे नहीं हो रहे हैं, ये तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है किसी भी चार्टर के लिए। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, चार्टर के बेनिफिट्स हो जाते हैं, चार्टर के फीचर हो जाते हैं जिनके बेसिस पर एक सिटीजन चार्टर तैयार किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, इससे फायदा क्या होगा, ये सब नाटक करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहला जो फायदा होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर स्टैब्लिश हो जाता है एंड सिटीजनरी एज अ यूजर स्टैब्लिश हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या हो गया, एक कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशन डेवलप होता है। तो यहां पर कंज्यूमर ये मांग सकता है कि मैंने पैसा पे किया, हमने टैक्स पे किया, देन आई वांट दीज सर्विसेज इन क्वालिटी मैनर, क्योंकि अब आपका रिलेशन सरकार और जनता का नहीं है। चार्टर स्टैब्लिश होने के बाद अब आपका रिलेशन कैसा है कि गवर्नमेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है, और एक सर्विस प्रोवाइडर की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने यूजर्स को वो सारी सर्विसेज दे और क्वालिटी पूर्वक दे, जो उसके लिए वो हकदार है, जिसकी डिमांड वो कर रहा है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनीज में जाते हो तो प्राइवेट कंपनीज आपको एक प्रोस्पेक्टस थमा देती हैं, ब्रोशर थमा देती हैं कि हम ये करेंगे, और फिर जब आप पैसा दे देते हो और उस प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसिंग होता है या उस प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर में लिखी हुई चीजें आपको नहीं दी जाती हैं, तो आप उनको क्वेश्चन करते हो कि भैया ये कहां है, आपने हमसे कहा था हम करंट अफेयर्स देंगे, ये करंट अफेयर्स नहीं मिले हमको, आपने कहा था टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज हमको नहीं मिली। तो वो क्वेश्चन आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि दे आर दी सर्विस प्रोवाइडर एंड वी आर दी यूजर्स, हमने पे किया है तो हम अपने पैसे के लिए मांग तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और जनरली सारे सिटीजन किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में पैसा तो दे ही रहे हैं सरकार को। तो जब पैसा दे रहे हैं तो ये उनका अधिकार बनता है कि वो मांग सके कि भाई हमने जो है पैसा दिया है तो हमारी सर्विसेज हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होती है, तो गवर्नमेंट यहां पर इन्वॉल्व होती है सभी लेवल की। दरअसल चार्टर्स एस्टैब्लिश की जाते हैं सभी लेवल्स के लिए, पंचायती राज के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए भी। ठीक है, यहां पर क्लियर रिस्पॉन्स टाइम मेंशन होता है। जैसे पहले क्या होता था, आपको काम करने के लिए बता दिया जाता था यहां जाना है, कितने दिन में होगा ये नहीं पता होता। अब क्या होता है, अब सरकारें ये बता देती है कि इस काम के लिए 10 दिन लगेंगे, इस काम के लिए 15 दिन लगेंगे, विद इन 15 डेज, विद इन 7 डेज, विद इन 1 मंथ, ये सब लिखा होता है, स्पेसिफाइड टाइम होता है। यानी और साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि अगर आपका स्पेसिफाइड टाइम में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, देन वेयर यू हैव टू गो, आपको अपील कहां करनी है ये भी लिखा होता है।
यानी कि सारी जानकारी आपके पास एक ही जगह पर अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से आपको इजी एक्सेस होती है। समझ गए चार्टर का मतलब? ये होता है चार्टर का मतलब। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? पक्का? अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ द चार्टर। बताओ बेटा, सिटीजन चार्टर का फायदा क्या होगा? कोई एक फायदा बताओ पहले। कौन बोला? अभी आ रहा है तुमको, बताओ आप बताओ। हम्म, बताओ। सिटीजन का क्या फायदा होगा ये बताओ। वो तो ठीक है, हाँ आप बताएंगे। सेकंड लास्ट, हाँ। और सिटीजन्स को सुना जाएगा, ठीक है, उनकी ग्रीवांसेस को सॉल्व किया जाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। करप्शन तो खैर ठीक है, करप्शन भी कम होगा, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस जब बढ़ती है तो उस अवेयरनेस की वजह से क्या होता है कि जो यूजेज ऑफ सर्विस होता है उसका एक्सपेंशन होता है। जिस सरकार कोई सेवा लेके आई, अब लोगों को जानकारी नहीं होगी तो उसका यूज कैसे करेंगे, लेकिन जब जानकारी होती है तो लोग उसका लार्ज स्केल पे यूज भी करना शुरू कर देते हैं, तो एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज भी होता है। कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो पाता है, क्योंकि जब हमको पता है कि इससे बात करनी तो हम डायरेक्ट उसी से बात करते हैं, उनसे बात क्यों करें, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सिंपल सी बात, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा खेल करती है। क्या खेल करती है कि वो जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वो टॉप लेवल के आदमी को बैठाती हैं, और जब बली का बकरा बनाना होता है तो लोअर लेवल के आदमी को बैठा देती है कि हाँ इससे ही बात करो। वो टॉप मैनेजमेंट में आपको जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिटीजन चार्टर दिया हुआ है कि आपकी समस्या इस आदमी से सॉल्व नहीं हो रही, आप जाइए। अगर आपकी इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है तो आप जाइए सीओ के पास, आपकी सीओ नहीं सुन रहा आप जाइए एसपी के पास, एसीपी के पास, ठीक है, वो सुनेगा। और वो भी नहीं सुनना है तो आप डायरेक्ट एसपी को अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपका अधिकार होता है। समझ गए? तो ये सारी सेवाएं आपको क्या मिल जाती हैं, उस चीज में रिटर्न मिल जाती है, ठीक।